लाडली बहन योजना लाई, हमने कहीं किसी के साथ भेदभाव किया क्या? हमने ऐसा किया कि हिंदू को लाभ मिलेगा मुसलमान को नहीं मिलेगा? तो हम फिरका परस्त कैसे होते? जैसे का जवाब ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, इसकी वो नोंद ले और आगे से ऐसी बयानबाजी से बात है। उनको मालूम है कि उनके पास उनकी सियासी जमीन अभी खत्म हो चुकी है और उनके पैरों के नीचे की जमीन अगर हिल गई है तो ऐसा ही कुछ बोलेंगे। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आज पहले तो आप सबका आज पत्रकारों का मैं भारतीय जनता पार्टी मालेगांव महानगर की तरफ से स्वागत करता हूं। आज पत्रकार परिषद लेने का कारण है कि मेरी नजर में कुछ जातिवादी पक्ष के प्रमुख लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी को फिरका परस्त कहा। इससे पहले भी कई बार ये हमारी नजरों में आया है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, वो देश के पंतप्रधान है, एक संवैधानिक पद पर आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब बैठे हैं। वो आज किसी पार्टी के जरूर है, लेकिन उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले वो देश के प्रधानमंत्री। इतना छोटा सा कायदे का ज्ञान माजी आमदार आसिफ शेख इनको नहीं है, इससे मुझे तकलीफ भी होती है और इसका मुझे आश्चर्य होता है। उन्होंने 2017 के बाद अभी जो मामूली सी तब्दीली 2025 में जो महानगर पालिका का इलेक्शन होने वाला है, कुछ प्रभाग रचने में मामूली सी तब्दीली हुई और ये तो हर राजकारणी जानता है कि वार्ड रचना ये प्रशासन करता है, ये कोई पार्टी करती नहीं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का फिरकापरस्त होने का क्या मामला आता है और ऐसे क्या सबूत उनके पास है कि हम फिरकापरस्त हैं? वो तो बोलते हैं कि हम इस्लाम पार्टी एक सेक्युलर है, लेकिन वो इस्लाम पार्टी अगर सेक्युलर है तो वो किस चीज का समर्थन करते हैं, कौन से सेक्युलरिज्म का समर्थन करते हैं, वो उन्होंने ये स्पष्ट करने होना। मुझे तो हैरानी होती है उनके सोच पे, मुझे दया आती है कि वो जिस प्रकार की सोच रखते हैं। आज अगर सही में इस मालेगांव के अंदर जातीय शांति बिगाड़ने का कोई काम कर रहा होगा तो आसिफ शेख की इस्लाम पार्टी कर रही है। अनेक बोगस जन्म दाखले मालेगांव में हुए। आज तक मालेगांव के अंदर महानगर पालिका में अनेक सालों से आसिफ शेख इनकी पार्टी, अब उनकी पार्टी कौन सी है ये कल परसों हमें ये भी पता नहीं। पहले राष्ट्रवादी थी, फिर कांग्रेस थी, फिर अब इस्लाम है, इसके बाद आगे कौन सी रहेगी इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। हमारा काम है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेके चलना। हमने लाडली बहन योजना लाई, हमने कहीं किसी के साथ भेदभाव किया क्या? हमने ऐसा किया कि हिंदू को लाभ मिलेगा मुसलमान को नहीं मिलेगा? तो हम फिरका परस्त कैसे हो गए? सेक्युलरिज्म ये हम जानते हैं और इसकी परिभाषा आसिफ शेख ने हमको सिखाने की जरूरत नहीं। मैं तीव्र शब्दों में आसिफ शेख का निषेध करता हूं और ये वो इसलिए कर रहे हैं कि ये इलेक्शन उनके नजर के सामने है। इलेक्शन के पहले दो समाजों में मालेगांव में तेढ़ निर्माण हो और दो समाजों में झगड़ा कैसे हो और उनको राजकीय फायदा कैसे हो, ये उनका करने का काम है। और मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको इशारा देना चाहूंगा कि इस तरह की बयानबाजी हमारे शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ, देश के पंतप्रधान के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब हम सहेंगे नहीं। जैसे का जवाब ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, इसकी वो नोंद ले और आगे से ऐसी बयानबाजी से बाज आए। जिन वार्डों के बारे में आसिफ शेख ने कहा 2, 3, 4,
इन वार्डों में बरसों से कभी चेंजेस हुए नहीं, और इलेक्शन कमीशन का ये कानून भी है कि एक हाईवे क्रॉस करके इधर से उधर जो वार्ड नहीं जा सकता, ये भी है। उसके बाद भी प्रेशर लाके, और उनके पास उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास सबूत भी है, मैं इलेक्शन के दिवाली के बाद में वो सबूत भी बता दूंगा। और फिरका परस्त आपको, अगर वो बीजेपी को कह रहा है तो आप फिरका परस्त नहीं है, इसके बारे में आप क्या सबूत देंगे? मैंने जैसे आपको बताया कि जो भी योजना हम ला रहे हैं उसमें हम कहीं भेदभाव कर रहे हैं क्या? सरकार का काम है कि खुद का पेट जो भरने वाले लीडर नहीं है हम लोग। सरकार का काम है कि जनता के अंत्योदय जो होता है, जो गरीब से गरीब आदमी है, उसको योजनाएं देना, विकास करना, ना कि खुद का पेट भरना। तो सरकार आखिरी आदमी तक, आप गांव में जाके मालूमात ले लीजिए, और कहीं जहां पर सब समाज रहते, हर समाज में जाके मालूमात ले लीजिए कि हर योजनाओं का लाभ आखिरी आदमी तक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप स्टेट बैंक के कॉर्नर पे आज गुरुवार को, शुक्रवार को, जुम्मे के दिन सब दिन जाके देखिए, भीड़ रहती है। संजय गांधी के कितने लाभार्थी है, जाके देखिए। कौन है? राशन सबको मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? सबको तो सब मिल रहा है, तो इसमें फिरका परस्ती कहां से आती है? हम किसी विशिष्ट आदमी को ये मत दो, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। सरकार का काम सरकार कर रही है। लेकिन वो वार्डों में चेंजेस हुआ है ना, सबसे पहले जो वार्ड है ना, 2, 3 और 4 जो वार्ड है, उसमें बरसों से चेंजेस नहीं हुए थे, और अभी चेंजेस हुए ना। तो चेंजेस हुए जो है ना, तो अभी मालेगांव ग्रामीण में जो जिला परिषद के 7 गढ़ थे, उसके 8 हुए। तो फिर यहां भी बीजेपी का दोष है क्या? लोक संख्या के हिसाब से एक कानून होता है, और उस कानून के हिसाब में जैसे एक जिला परिषद के वार्ड में 40 से 44 हजार तक वोट होने चाहिए, वैसे महानगर पालिका का भी रूल है, इतने वोट का एक प्रभाग होना चाहिए। और रही बात आपने जो बोला है कि जैसे नदी के इस पार नदी के उस पार, तो जैसे 4000 वोट अगर एक प्रभाग में से, 2 नंबर में से निकाल के अगर 3 नंबर में गए, तो उसका अगला वार्ड जो है उसमें से 4000 वोट इधर आने वाले हैं। वो टारगेट है, वो तो पूरा करना है। और रही बात प्रशासकीय अधिकारी, उसका काम कायदे के दायरे में रहेगा। और इतनी बात थी तो इन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए था, इन्होंने तब हरकत लेनी चाहिए थी उस पर। आज चिल्ला के क्या फायदा है? और दूसरी बात ये रही कि इनके हिसाब से वार्ड तो ये इन्होंने बनाए होंगे पहले, तो टूटा तो इसके पेट में अभी जलन हो रही। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि वार्ड रचना के जितने इतराजात दाखिल हुए, तो नदी के इस पार के जितने इतराजात थे उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया गया। जो नदी के इस पार से जो इतराजात आए थे उसके ऊपर ही अमल किया गया, और सब इतराज एक जैसे थे, उसके अंदर सिर्फ नाम अलग अलग थे। अच्छा, ये तो ठीक है, ऐतराज जिसने लिए नाम अलग अलग थे, ये अलग बात है। आपने जो ऐतराज ले लिए उस पर आपकी सुनवाई नहीं हुई, तो आपको आगे जाने का चांस था, क्यों नहीं गए? राजकारण करना था इसलिए नहीं गए ना। उनको मालूम है कि उनके पास उनकी सियासी जमीन अभी खत्म हो चुकी है, और उनके पैरों के नीचे की जमीन अगर हिल गई है तो ऐसा ही कुछ बोलेंगे। अब आप लोग खुद समझदार है। आपने कहा था जन्म दाखिले के मामले में यहाँ पे रोहिंग्याई और बांग्लादेशी घुसपैठियां रहती है, और उसके समर्थन आसिफ शेख ये लोग कर रहे हैं। लेकिन एसआईटी यहाँ पर बैठी, एसआईटी की टीम ने भी कोई रिपोर्ट पेश नहीं करी, और पुलिस ने भी अपनी चार्जशीट में ये नहीं दाखिल किया कि यहाँ पे कोई बंगलिया और रोहिंग्याई मिला है। जो दाखिले गए, और उसमें कई सारे लोग आज भी गुमशुदा है, मिल नहीं रहे, दाखिले के साथ गायब है। वो अगर गायब है, वो ना तो एसआईटी को मिल रहा है, ना पुलिस को, ना आपको, फिर वो लोग है कौन? और ये समर्थन अगर कर रहे तो इन्होंने ये साबित कर देना कि जो लोग गायब हुए उनको लाके खड़े करना और कहना कि ये रोहिंग्या नहीं है, और जिसका आइडेंटिटी ही बोगस है, जो यह हमारे भारत का, हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, ये अगर प्रूव हो रहा है, तो अगर यहाँ का नहीं है तो फिर पाकिस्तान का होगा, बांग्लादेश का होगा, रोहिंग्या होगा। वो हिंदुस्तान का तो नहीं है, ये तो प्रूव हो गया। तो इसका मतलब वो बाहर का है, और बाहर का इधर आके रहेगा, मालेगांव में ही क्यों आके रह रहा है? और कौन है वो? अभी तक की ये सबूत पेश नहीं कर। 4 साल पहले की न्यूज़पेपर है मेरे पास, खुद आसिफ शेख इन्होंने खुद उस पेपर में बयानबाजी किया था और परमिशन मांगा था कि रोहिंग्या को मालेगांव में पनाह दी जाए।
तो इसके बारे में क्या बोलेंगे वो? उन्होंने खुद मुंह से बोला था ना कि रोहिंग्या, रोहिंग्या ये वर्ड यूज करके बोला था कि रोहिंग्या को मालेगांव में पनाह दी जाए। आज जो लोग नहीं मिल रहे, जो दाखिले के साथ गायब है, वो लोग कौन है? ये आसिफ साहब ने बताना। अच्छा, आपने पूछा कि ये रोहिंग्या का, ये सिर्फ एक मिसाल है, समझ लो, ठीक है। लेकिन जो गुनहगारी करता है, जो फॉर्जरी करता है, आप उसका भी समर्थन करते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर किसी का जन्म दाखला गलत है तो देश के कायदे में गलत ही है ना, तो गलत का भी आप समर्थन करते हैं। आप साबित क्या करना चाहते हैं? रही वार्ड रचना की बात, लास्ट टाइम भारतीय जनता पार्टी के जो वार्ड में सबसे ज्यादा सीट चुन के आए थे, वो वार्ड भी चेंज हो गए, वो प्रभाग भी चेंज हो गए। तो फिर बीजेपी क्यों अपने खुद के वार्ड चेंज करेगी? अगर बीजेपी को करना है तो उनका ये जो आरोप है, ये आरोप गलत है। इसीलिए उन्होंने जो भी बयानबाजी की है, उस बयानबाजी के बारे में माजी आमदार आसिफ शेख का भारतीय जनता पार्टी मालेगांव जिले की तरफ से हम तीव्र शब्द में निषेध करते हैं। वार्ड रचने का जो बात है, वो पूरा का पूरा अधिकार प्रशासन को है। IAS IPS लोग उस पर डिसीजन लेते हैं, जो उनको फिजिकल लगता है।